आशीष कुमार, केंद्रीय विद्यालय नानपारा के स्टाफ क्लब की तरफ से हमारे साथ हैं श्री IP भंडारी जी, जिनका हमारे विद्यालय से रिटायरमेंट हो रहा है और हम उसकी पूर्व संध्या पर इनके घर पर उपस्थित हैं और हम इनसे चर्चा करेंगे और इनके जीवन के पहलुओं में झांकने का प्रयास करेंगे। भंडारी सर, बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार सर। तो सबसे पहले हम आपको इनका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे। श्री इंद्र प्रसाद भंडारी जी हमारे विद्यालय में 22 अक्टूबर 2021 से कार्यरत हैं और इन्होंने संगठन 1/8/1986 को केंद्रीय विद्यालय पिकेट सिकंदराबाद से ज्वाइन किया था और काफ़ी लंबी सेवा देने के बाद आज ये 31 मई 2024 को केंद्रीय विद्यालय 59वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल नानपारा से रिटायर होंगे। सर ने जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ज्वाइन किया था वो लैब अटेंडेंट के तौर पे किया था और सर के साथ हम यहाँ पर इनके जीवन के कुछ जो अनुभव हैं जो केंद्रीय विद्यालय से संबंधित हैं उनके बारे में और उससे इतर भी हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आप जानना चाहूँगा कि आपके जो जन्म स्थान है उसके बारे में। मेरा जन्म स्थान तुलसीपुर उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 7 परसनी दान जिला है जी। प्रदेश है लुम्बिनी, ये नेपाल में पड़ता है और मैं वहीं के रहने वाला हूँ जी। और बहुत अच्छा सर, नेपाल के रहने वाले हैं और सर जो स्कूलिंग आपकी हुई है यानी विद्यालयी शिक्षा जो आपकी हुई है वो वहीं नेपाल से हुई है या फिर यहाँ जो है भारत में आपके आके आप पढ़ने? नेपाल से हुई है। अच्छा, नेपाल से स्कूलिंग आपकी नेपाल से। आपकी स्कूलिंग से जुड़ा हुआ कोई एक ऐसा वाकया, कोई ऐसा किस्सा जो आप साझा करना चाहें जो अभी तक आपको मतलब याद आता हो? वैसे तो छोटे में तो कोई याद ज़्यादा नहीं है सर जी। बड़े होने के बाद जब 8-9 में थे जी तब का थोड़ा बहुत याद है। अब तो 30-35 साल बीत गई, मतलब 40 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, स्कूलिंग ठीक है, चलिए आपको शायद ज़्यादा अच्छे से नहीं, घर का भी आप बता सकते हैं। घर पर माता पिता के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको अभी तक याद है, कोई सीख या उस तरह का कोई? इस तरह का कोई इंसिडेंट तो मेरे घर पे अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि 10 साल पहले पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। वही एक इंसिडेंट मेरे लाइफ में सबसे बड़ा हुआ जी। और माता जी अभी मेरी लगभग 80-85 साल की हैं, जीवित हैं। बहुत ही अच्छा है ना। OS से आपने 12th की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तत्पश्चात आप जो है केंद्रीय विद्यालय में आ गए? नहीं, मैं सेवा में रहते ही मैंने 12th पास किया। अच्छा, सेवा में रहते हुए 12th पास किया है। केंद्रीय विद्यालय पिकेट का कोई अनुभव आप साझा करना चाहेंगे? केंद्रीय विद्यालय पिकेट का बहुत लंबी दौर बीत गई सर। जब मैं केंद्रीय विद्यालय पिकेट में थे कोई एक ऐसे शिक्षक या प्रिंसिपल जो आपको याद हो उस समय? प्रिंसिपल तो मैं 3-4 साल लगभग रहा हूँ। 4 साल में 2 प्रिंसिपल कार्यकाल। हाँ, 86 से 89 आप रहे हैं वहाँ पर। तो जब मैं ज्वाइन किया हूँ तो एक प्रिंसिपल थे बहुत, वहाँ तेलुगु वाले प्रिंसिपल, बहुत तेज तर्रार प्रिंसिपल थे जी। JSBR के सूर्यनारायण जयंती करके उनका नाम भी था, बहुत लंबा चौड़ा। अच्छा, बहुत तेज तर्रार थे। उसके बाद जब उनका ट्रांसफर हो जाने के बाद फिर दूसरे प्रिंसिपल का कार्यकाल आया, वो BM दत्ता करके प्रिंसिपल थे, पंजाब के रहने वाले जी। वो 5-6 साल, 3 साल लगभग 2 साल के आसपास, 2.5 साल काठमांडू में रह करके आए थे। तो काठमांडू में रह करके आने के बाद जब मुझसे मुलाकात हुई तो उनके पूरे परिवार और वो बहुत खुश हुए कि जब उनको पता चला कि मैं वहाँ नेपाल का ही रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो उनके पास बड़ी अच्छी कैसेटें और ये वो नेपाल की सारी गानाएं वो लोग सुनते थे। तो मैंने एक दिन पूछा लड़कियों से, उनकी लड़की से कि ये कहाँ से तुम लोग कैसेट वैसेट लेके आए हो? तो उन्होंने बताया कि हम लोग काठमांडू में थे।
तो वो पीजीटी इंग्लिश के तौर पे वहाँ काठमांडू में थे। फिर वहाँ से लौटने के बाद वो डायरेक्ट प्रिंसिपल बन करके क्रिकेट में ज्वाइन किए थे। जी। उनकी मेरी कार्य ज़्यादा दिन की तो नहीं हुई। अब यही है कि लगभग साल भर साथ में हम लोग थे। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ, मैं केंद्रीय विद्यालय मनकापुर के लिए रवाना। क्योंकि रीजन वो बदला हुआ था और आप नेपाल में या तो आप जो है वहाँ नेपाल की जो रीजनल लैंग्वेज है वो जानते हैं और दूसरा हिंदी जानते हैं, तो कैसे तारतम्य कैसे बैठाया आपने, क्योंकि वहाँ सिकंदराबाद में वो भाषा का अंतर है, वहाँ के जो हाँ तेलुगु बोलते हैं वहाँ पर, तो उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तेलुगु तो 2-3 महीने में हमने सीख लिया था सर जी। तेलुगु बोलने में बहुत आसान है। तेलुगु कोई बड़ी बात नहीं है तेलुगु बोलना, मतलब इतना कठिन नहीं है। मलयालम तमिल से अच्छा है तेलुगु। अच्छा। तो तेलुगु तो हम 3-4 महीने में सीख लिए थे। बाद में जब रहते रहते फिर सारे लोग उसी तरह की बात करते थे तो बात धीरे धीरे समझता था। जब मैं शुरू में गया हूँ तो मैं नहीं जानता था, वहाँ का भाषा ही नहीं जानता था। किसी भी दुकान पे जाते थे तो हम उंगली लगा करके उसको देखते थे कि ये चीज मुझे चाहिए। पता नहीं उनके भाषा में क्या कह रहे हैं, हमें क्या पता है। तो दाल बोलिए तो वो लोग समझ नहीं, तूर दाल, अरहर की दाल को तूर दाल बोलते थे। मतलब इस तरह की भाषाएं भाई स्टेप बाय स्टेप सबका फर्क है। धीरे धीरे जो है आपने वहाँ की जो भाषा है उसको सीखा है और जो है काम चलने लग गया। अच्छा, उसके बाद आप केंद्रीय विद्यालय मनकापुर गोंडा आए हैं सिकंदराबाद से टिकट से, तो यहाँ पर आप मतलब रिक्वेस्ट ट्रांसफर लेके आए थे या रिक्वेस्ट लेके आए थे? ये पहले जो है हार्ड स्टेशन का जो टिकट नहीं, हार्ड स्टेशन नहीं है, ये एकदम शहर पे है। अच्छा अच्छा, चलिए, तो जो है गोंडा आप आ गए हैं 1989 में। गोंडा में 5 सितंबर 1892 में काफी जो है लंबी सेवा आपने दी है, 15 साल के करीब, लगभग 18 साल का है ना? 15 साल के ऊपर। तो इतनी लंबी सेवा आपने यहाँ दी, तो यहाँ तो काफी अनुभव आपको रहे हैं, याद होंगे काफी, हाँ है ना? लगभग जो है आधी सर्विस आपने वहाँ की है, तो मनकापुर वहाँ का कोई जो है वाकया आप साझा करना चाहें? मनकापुर में तो कुछ ज्यादा नहीं था सर। जब केंद्रीय विद्यालय मनकापुर में हमने ज्वाइन जो किया, आपको अच्छा लगा हुआ था? नहीं, मनकापुर का तो कार्यकाल हम लोगों का बहुत अच्छा था। स्टाफ हम लोगों की पूरी एकदम यंग स्टाफ मिली थी, मतलब जिस तरह का नल 12 में इस समय है उसी तरह का पूरा स्टाफ था। और हम लोग खूब दिन भर ग्राउंड पे खेलते भी थे। खूब बढ़िया से हम लोगों की एक टीम भी थी वहाँ खेलने की, जिसमें से एक टीजीटी इंग्लिश थे, टीजीटी हिंदी थे। जैसे कुछ लोग तो प्रिंसिपल होकर के रिटायर हो गए जिनके साथ हम लोग खेलते थे। तो उस तरह से वहाँ का मनकापुर का तो कार्यकाल मेरा बहुत ही अच्छा भी था सर। मैं वहाँ लगभग 18 साल रहा हूँ। मेरे तीनों बच्चे उसी मनकापुर कैंपस में ही पैदा हुए हैं। और उसके बाद भी केंद्रीय विद्यालय मनकापुर में मेरे बच्चे ने शिक्षा हासिल किया, तीनों ने। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ है बलरामपुर में, जब बलरामपुर में मैं आया हूँ तो वहाँ पे क्लास 5 तक ही स्कूल चल रहा था, मेरे बच्चे 6-7 में थे। जी। तब मुझे लगा, बहुत बड़ा झटका लगा था कि अब मैं बच्चों को कहाँ पढ़ाऊँगा। जब विद्यालय नहीं है अपना तो कहाँ पढ़ाएंगे। ट्रांसफ़र हो गया तो हमने फिर एक किया कि चलो, संकल्प किया कि चलो कोई बात नहीं, अब आप लोगों को मैं घर पे ही शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे घर के अगल बगल सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ की सुविधाएं हैं, डिग्री कॉलेज से लेकर के हॉस्पिटल की। तो मैंने फिर बच्चों को अपने होम टाउन में शिफ्ट किया और इन मेरे बच्चों ने उसके बाद 9th के ऊपर जो भी शिक्षा हासिल की है मेरे बच्चों ने सब वहीं से की है, नेपाल। अच्छा, गोंडा से बलरामपुर आपका ट्रांसफर हुआ, ये ट्रांसफर भी आपका रिक्वेस्ट था? बलरामपुर में कुछ खास था? बलरामपुर में खास कुछ नहीं था सर। मेरा उस समय मनकापुर में मुझे लगभग 18 साल बीत चुका था। तो उस समय की बात भी इस तरह की थी कि अगर आप रिक्वेस्ट कहीं नहीं मानते हो, मान लीजिए सरप्लस में कहीं उठा के इधर उधर पटक देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लोग इधर उधर से आ जाएंगे। डर के बारे में बलरामपुर आया रिक्वेस्ट करके। ठीक है, तो बलरामपुर में आपने 2005 से 2018 तक की सेवाएं दी हैं, काफी समय यहाँ भी रहे हैं, है ना? बलरामपुर से श्रावस्ती आए आप 2018 में। श्रावस्ती
आपने वहाँ से भी इसीलिए श्रावस्ती मांगा होगा, काफी समय हो गया था वहाँ बलरामपुर में इसलिए। नहीं, बलराम ये तो नियरेस्ट मेरा घर पड़ रहा था श्रावस्ती बलरामपुर से, अच्छा अच्छा। तो इसीलिए मैंने श्रावस्ती मांगा था कि हम्म। वहाँ से आप धीरे धीरे आगे की तरफ खिसको, ताकि नज़दीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लास्ट में आदमी घर ही चाहता है अच्छा अच्छा। कि अपने घर के हाँ तरफ हाँ, ही चले। इसी क्रम में आपने श्रावस्ती से फिर नानपारा नानपारा ट्रांसफर लिया है। हाँ। अच्छा, एक ये था कि श्रावस्ती में आप जब वहाँ पर कार्यरत थे उस समय, क्योंकि मैं जब यहाँ आया हूँ उस समय गीतेश सर थे, और श्रावस्ती में भी आपने उनके साथ काम किया है ना, गीतेश सर के साथ कुछ समय बिताया है। नहीं, गीतेश सर के साथ मैंने श्रावस्ती में नहीं किया। अच्छा गीतेश सर जब मैं आया हूँ तो गीतेश सर उसी दिन गीतेश सर हाँ, जिस दिन रिलीज आप हो आए गए। उस दिन हाँ, 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 बिल्कुल। मैं 2 घंटा पहले आया, 2 घंटे बाद आप आए, जी। तो उसी दिन वो गीतेश सर रिलीव हो गए थे यहाँ से। अच्छा, केंद्रीय विद्यालय नानपारा में आप आए, यहाँ आपका अनुभव कैसा रहा? यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा सर। यहाँ सब हम लोगों को जब शुरू में स्कूल खुला था यहाँ तो कुछ भी नहीं था, आप साक्षी है। जब नवंबर की सैलरी बन रही थी, बनाना था न, यहाँ पे किसी तरह का सैलरी पोर्टल तक नहीं था हैं, और कहाँ कहाँ इधर उधर भटक भटक करके फ़ोन करके क्या क्या करके सैलरी पोर्टल बनाई गई, जिसमें से आप भी उसको जानते हैं। फिर लास्ट में जब हम लोगों ने किसी तरह सैलरी बना लिया, पोर्टल बन गई, तो अपलोड नहीं हो पा रहा था। फिर उस अपलोड करने के लिए ना आपके पास भी शायद उतना अनुभव नहीं था। हाँ, क्योंकि मेरा पहली बार ये था कि ऑफिस के काम में जो है फिर मैंने कोई काम करना पड़ रहा था, क्योंकि इससे पहले मैं जिस विद्यालय में था वहाँ ऑफिस का कोई भी काम मुझे नहीं मिलता। उसके बाद फिर उसको मैंने केंद्रीय विद्यालय श्रावस्ती को मेल किया, जो शुरू से ही वहाँ पे अपलोड करते थे सैलरी को। उनसे जब साझा किया तो उन्होंने कहा कि हम पासवर्ड बता दीजिए और मैं यहाँ से करके देखता हूँ। फिर मैंने उनको पासवर्ड दिया तो उन्होंने कर दिया, उनसे हो गई, तो उन्होंने फिर फोन करके हमसे कहा कि सर हो गया है, वहाँ से वेरीफाई करा दीजिए। तो फिर मैंने प्रिंसिपल सर उस समय जोगिंदर सिंह थे, जोगिंदर सिंह सर से कहा, हमने कहा वेरीफाई करो, तो कहे कि पहले एक बार उसकी पूरी प्रिंट निकाल करके देख लें तो वेरीफाई किया जाए, हो सकता है हम लोगों से गलती ना हो। फिर बाद में फिर उन लोगों ने पूरा उसका प्रिंट निकाल करके चेक किया गया, देखा गया, टोटल किया गया, फिर सही था तो उसका फिर अपलोड किया गया, अपलोड हो गई। उसके बाद लगातार संघर्ष चलता रहा। छोटा विद्यालय था, कुछ था नहीं, संसाधनों की कमी रही है, संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी थी यहाँ पर, और किसी तरह उसको मैनेज करते हुए आज तक विद्यालय बढ़िया चला, अच्छा चला। काफी सहयोग रहा है काफी आपका, सहयोग जो रहा है और अच्छा अनुभव स्टाफ जो हम है, लोगों को मिला। उसका और काफी हर लाभ आदमी हर दूसरे को कोऑपरेट करने की तैयार रहते थे, और अच्छी बात है। और हमारा अनुभव भी बहुत अच्छा रहा सर यहाँ पे, और हमको भी काफ़ी अच्छा लगा, अपना कार्यकाल बढ़िया बीता। सारे लोगों से मुझे अच्छा कोऑपरेशन मिला है, जिसमें मैं सारे स्टाफ, प्रिंसिपल जो भी है, सबको मैं अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंतिम प्रश्न मैं जो है आपसे पूछना चाहूँगा। आपकी जो है जीवन के कई सारे पहलुओं के बारे में मैंने यहाँ पर जो है पूछा जाना है। यहाँ से मतलब मान लो कि ये कार्य मुक्त होने के बाद, रिटायर होने के बाद का जीवन आपने क्या प्लान किया है, क्या विशेष करेंगे आप? अभी मेरा खास कोई प्लानिंग तो मेरी अभी नहीं हुई है सर जी। अब ये घर जाने के बाद मैं सोचूंगा, खाली तो बैठना नहीं है, खाली बैठने से तो जीवन वैसे ही व्यर्थ हो जाएगी। खाली नहीं बैठेंगे, घर जाने के बाद परिवार, बच्चों से सबसे सलाह करके क्या किया जा सकता है, करेंगे कुछ ना कुछ। ऑफर तो मुझे आ रही है कि ये किया जाए, वो किया जाए, आप आइए तो देखेंगे, जो भी बेटर होगा उसको जोड़ा जाएगा, जैसा भी होगा। बच्चों के साथ सहयोग कितना मिलता है मुझे, उसके बाद फिर आगे की बात सोचा जाएगा, क्योंकि हम तो अब लगभग सेवानिवृत्त वाले हैं और रेस्ट और आराम की जरूरत है। लेकिन फिर भी जैसा मैं देख पा रहा हूँ, इस उम्र में भी आप काफी जो है एनर्जेटिक रहते हैं, और सुबह सुबह हर रोज मिल जाते हैं, टहलते हैं।
तो शायद अभी भी जस्ट मैं बाहर से घूम घाम के आया हाँ, तो तो जब आप आए तो एक्सरसाइज और जो है उसका परिणाम ही है जो है केंद्रीय विद्यालय नानपारा और जो है प्राचार्य महोदय की तरफ से मैं कामना करता हूँ कि जो है रिटायरमेंट के बाद का जो आपका जीवन है वो सुखी समृद्धि से भरा हो और शांतिपूर्वक आपका जीवन बाद में बीते। इसी आशा के साथ जो है हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।